प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आज हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तेरे दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी इस दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ प्रत्येक मीटिंग की तरह प्रभु जी फिर से एकत्रित हुए आज के वचन के लिए लॉर्ड। आज की प्रार्थना में फिर से आपके लोग शामिल हुए हैं लॉर्ड। वो अपना कीमती समय आपको दे रहे हैं प्रभु जी। अपने तरस से भर जाइए लॉर्ड और अनुग्रह प्रदान करें कि हम 100% समर्पण के साथ प्रभु जी, पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आपसे सीख सकें लॉर्ड। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए लॉर्ड। फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह जी हमारी सहायता करें। स्वर्गीय पिता जी हमारी सहायता करें। पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं प्रभु जी। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं लॉर्ड। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। मैं इस वक्त एक ब्लैक स्मोक, उसके बीच में थोड़ा थोड़ा वाइट स्मोक भी है जी। ब्लैक स्मोक निकलते हुए देख रहा हूँ एक स्थान से, काला धुआं निकलते हुए देख रहा हूँ। आई एम सीइंग अ ब्लैक स्मोक कमिंग आउट ऑफ द पिट ऑफ हेल एंड इट हैज़ ट्रेसेस ऑफ वाइट स्मोक एज वेल। और जो वचन में लिखा है, जो लोकस्ट छोड़े जाने जो पृथ्वी के ऊपर, जो त्रिडियों का जो जिक्र है, मैं उसके अनुवाद में नहीं जाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं वॉर है, कुछ कहते हैं कि वो लिटरल लोकस्ट है। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं उस तरीके से देख पा रहा हूँ कि जो लोकस्ट आ रहे हैं जी। और साथ में वो काला धुआं जो है वो मेजॉरिटी वो एक क्लाउड की फॉर्म में ब्लैक स्मोक जो है वो फैल गया है कई देशों के ऊपर, उसका असर पड़ रहा है जी। I don't know what it is, but it is going to affect and impact and infect many nations, and we must pray about it। हमें प्रार्थना करनी है, जरूर उससे दुनिया की इकोनॉमी भी हिलेगी और दुनिया की कई बातें हिलेंगी जी। कई डेकेड्स में ऐसा नहीं हुआ होगा जो अब होगा जी। ऐसी विपत्ति जो इस काले धुएं के फॉर्म में नजर आती है। एंड वी मस्ट प्रे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड्स पीपल। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। पवित्र आत्मा जी सहायता करें अपने लोगों की लॉर्ड। आप स्वयं अपने लोगों की मदद करें प्रभु जी, और आप जो चाहते हैं प्रभु जी आप करें लॉर्ड। आप ही की महिमा प्रकट होने पाए, आप अपनी महिमा को प्रकट करें लॉर्ड। We give you praise, give you glory, give you honor in Lord Jesus Christ's matchless name। Amen। Hallelujah। Hallelujah। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें। और जो दूर और करीब से एकत्रित हुए हैं आज के वचन के लिए, परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। आप अपना कीमती समय प्रभु को दे रहे हैं और हर एक बात परमेश्वर नोट डाउन कर रहे हैं जी स्वर्गीय स्थानों में। और हम पिछले वीडियो में हम देख रहे थे कि बेनिफिट्स ऑफ प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग के ऊपर हम देख रहे थे, भविष्यवक्ता अभिषेक के ऊपर। और आज हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग। व्हाई वी नीड प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग। भविष्यवक्ता अभिषेक हमें क्यों चाहिए। हमने वचन में हमने देखा था कि योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 28वीं और 29वीं आयत में परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर का आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उंडेला जाएगा। God's Spirit, His Holy Spirit shall be poured upon all flesh, all flesh, all flesh। और उसके फल स्वरूप हम देखते हैं कि किस तरीके से महिमा उदय होगी परमेश्वर के लोगों के ऊपर। दूर दूर से राजा आएंगे जी और परमेश्वर की उस ज्योति को देखेंगे और परमेश्वर के नज़दीक आएंगे। हालेलुया। और आज हम चंद बातें देखेंगे। ये बहुत, मैंने आपको बताया था कई हफ्ते इस टॉपिक में लग सकते हैं बताने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ कुछ बातें बताऊंगा जी कि क्या इम्पोर्टेंस है प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग। और जो बुक्स इससे रेलिवेंट हैं मैं लिंक में शेयर कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे। आप उस लिंक को क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। और जो डेक्स बाइबल है उसका भी लिंक मैंने दे रखा है, जो वाकई में एक्सटेंसिव स्टडी करना चाहते हैं जी बाइबल की। दोज हु वांट टू स्टडी बाइबल एक्सटेंसिवली,
और जिन्होंने ऑलरेडी अध्ययन कर लिए अलग अलग, चाहे फैमिली बाइबल हो, न्यू किंग जेम्स हो, एम्पलीफाइड हो, तो अब समय है कि आप आगे बढ़ें और डेक्स बाइबल को पढ़ें और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे ताकि आप अच्छे से अध्ययन कर सकें जी परमेश्वर के वचन का। अगर वाकई में कोई वचन की और भी एस्पेक्ट्स को सीखना चाह रहे हैं जी, यू कैन ऑर्डर दैट एंड आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इन वेरियस वीडियोज़ इन द प्रीवियस वीडियोज़, आप देख सकते हैं जी। और इस वीडियो में भी प्रभु ने चाहा तो आप लिंक देख लेंगे यूट्यूब पे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, क्या कुछ चंद बातें हम देखेंगे भविष्यवक्ताओं के जीवन में जो हुआ वचन में। Why God wants to anoint His people with the prophetical grace? Why that prophetical anointing? जिन्होंने पिछला टीचिंग का जो वीडियो मिस कर दिया वो आप देख सकते हैं, उसमें आप सुन सकते हैं उस वचन को और आपको पता लगेगा कि बहुत सारी बातें हमने शेयर की हैं जी। उसमें अलग अलग तरह के लेवल्स जो प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग है, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग, और उसमें बहुत सारी बातें हमने देखी थी जी। और क्यों प्रभु देना चाहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई भविष्यवक्ता ऐसे हैं जो भविष्यवक्ता इब्राहिम, इज़ाक और याकूब की तरह, खासकर भविष्यवक्ता इब्राहिम और इज़ाक को आप अगर पढ़ेंगे उनके जीवन को, जिन्होंने डायरेक्ट भविष्यवाणी नहीं की लोगों के बारे में, देशों के बारे में, लेकिन फिर भी उन्हें भविष्यवक्ता का दर्जा दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि जब भविष्यवक्ताई अभिषेक आपके ऊपर उतरता है, देन यू आर नॉट द सेम पर्सन एज यू यूज्ड टू बी इन योर फॉर्मर लाइफ। पुराने जीवन में, पुराने मनुष्य तब का जीवन जब आप बताते हैं, मैं पिछले जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी जन्म में, इसी जन्म में जब आप अपना हृदय प्रभु को देते हैं, उससे पहले का जो जीवन होता है, और जब आपके ऊपर भविष्यवक्ता का अभिषेक उतरता है, जब उसके बाद का जीवन होता है, तो दोनों में फर्क प्रवृत्ति हो जाती है जी आपकी। देयर आर साइंस ऑफ प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग रेस्टिंग अपॉन अ पर्सन। क्यों कुछ को भविष्यवक्ता कहा जाता है? जो भविष्यवाणी नहीं भी करते वो भी भविष्यवक्ता क्यों कहलाए जाते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक आम सुसमाचार प्रचारक थे, और उन्होंने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की पहचान की और बताया अपने चेलों को कि ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप लिए फिरता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा पैदा नहीं हुआ इस पृथ्वी के ऊपर। डिड ही प्रोफेसी अबाउट नेशंस? डिड ही प्रोफेसी अबाउट many individuals? Not at all. लेकिन उन्हें भविष्यवक्ता सबसे बड़ा कहा गया। So in God's dictionary, the word prophet has much more deeper meaning than what we know. जो हमें पता है भविष्यवक्ता के बारे में, उससे कई गुना ज़्यादा परमेश्वर की डिक्शनरी में, शब्द कोशिका में वो गहराई की बातें छिपी हुई है। यशाया 45:3 में लिखा हुआ है, जो गुप्त में छिपा हुआ धन है वो परमेश्वर अपने लोगों को देंगे। ट्रेजर्स इन सीक्रेट प्लेसेस, वेल्थ इन हिडन सीक्रेट प्लेसेस, सीक्रेट एरियाज, हिडन प्लेसेस। तो खाली वो धन दौलत भौतिक की बात नहीं हो रही है, लेकिन आत्मिक धन दौलत भी है उसमें शामिल, जो परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का पराक्रम, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के भविष्यवक्ताई अभिषेक, प्रेरिताई अभिषेक। देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिचेस, so many different kinds of wealth that is stored up in the secret place of the Most High. And even Satan has stolen those things and we must take it back. जो शैतान ने भी चुरा लिया है, हमें उसे भी वापस लेना है जी प्रभु की महिमा के लिए। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है भविष्यवक्ता को क्या है जी? God talking to you and you talking to God for the glory of God. परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं और आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं। जब आप पढ़ेंगे इब्राहिम भविष्यवक्ता के जीवन को, जब आप पढ़ेंगे इज़ाक और याकूब भविष्यवक्ता के जीवन को, जब आप पढ़ेंगे यूसुफ भविष्यवक्ता के जीवन को, जब आप पढ़ेंगे हनोक और नोहा भविष्यवक्ता के जीवन को, जब आप पढ़ेंगे मूसा और एलिया जैसे भविष्यवक्ताओं के बारे में, एलीशा और दानियल जैसे भविष्यवक्ताओं के बारे में, इज़ीकियल भविष्यवक्ता के बारे में, इन सब की एक ही गवाही आप पढ़ेंगे। दे वॉक्ड विद गॉड, दे हैड अ क्लोजर रिलेशनशिप विद हेवनली फादर, दे टॉक टू God directly. They had the visions of God directly. उन्हें किसी और माध्यम की जरूरत नहीं थी परमेश्वर से बातचीत करने की। परमेश्वर स्वयं उनसे डायरेक्टली बातचीत करते थे जी। This is the first blessed basic benefit and advantage that a prophet has. प्रेरित जो है वो विश्वास से चल सकते हैं। हो सकता है वो सालों में एक बार देखें प्रभु यीशु मसीह को और उस विश्वास के मुताबिक वो चल रहे हैं बिना देखे जी। लेकिन भविष्यवक्ता डायरेक्टली परमेश्वर से इंस्ट्रक्शन रिसीव करते हैं,
दे डायरेक्टली रिसीव द रीमा वर्ड ऑफ गॉड। और उसके बाद उसमें कैटेगरीज होती हैं, जो सीयर्स भी होते हैं स्पिरिट में, जो आत्मिक जगत में देख भी सकते हैं आंखों से, मन की आंखों से भी, आत्मिक आंखों से भी और भौतिक आंखों से भी। अलग अलग लेवल से जी। कुछ सिर्फ आत्मिक आंखों से देख सकते हैं, कुछ सिर्फ मन की आंखों को देख सकते हैं। जब वो आंखें बंद करेंगे तो उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी जी, या वो जब प्रार्थना कर रहे होंगे तब उनके पास वचन पहुंचेगा। कुछ ऐसे हैं एक लेवल पे पहुंच जाते हैं जो ओपन आइड विजन्स होते हैं जी, जो बातचीत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो आंखें खुली हुई हैं, वो नेचुरल में भी देख सकते हैं, स्पिरिचुअल में भी देख सकते हैं। सो द सुपर नेचुरल बिकम्स नेचुरल फॉर देम, द स्पिरिचुअल बिकम्स नेचुरल फॉर देम। परमेश्वर के भविष्यवक्ता और प्रेरित दोनों अभिषेक में चलने वाले ब्रदर नेविल जॉनसन, जब 1960s और 70s में परमेश्वर ने उनकी आत्मिक आंखें खोली, तो कुछ महीने ऐसे उनके साथ रहा कि वो डर गए, क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया उन्हें कि 24 घंटे उनकी आत्मिक आंखें खुली रहे। और जो वो प्रार्थना कर रहे थे पहले कि उनकी आत्मिक आंखें, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, वो जब बाद में जब उनकी आत्मिक आंखें खुल गई तो उसके बाद उन्हें खुद ये प्रार्थना करनी पड़ी कि प्रभु ये आत्मिक आंखें बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं पहचान नहीं पा रहा हूं कि आत्मिक जगत और भौतिक जगत में कितना फर्क है। क्या फर्क है प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये रियलिटी में देख रहा हूं या वर्चुअल रियलिटी देख रहा हूं या वर्चुअल वर्ल्ड देख रहा हूं। He couldn't differentiate. The walk that he had with the Heavenly Father was so deep. उन्हें डर लगने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड वी आर रेडी टू वॉक विद हिम एंड वी आर रेडी टू रिसीव द हेवनली वर्ड फॉर हिज ग्लोरी। परमेश्वर अंदरूनी आवाज से भी बात करते हैं, परमेश्वर रीमा वचन से भी बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेजकर वचन दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद दर्शन देकर आपसे बातचीत कर सकते हैं। परमेश्वर अपने किसी स्वप्न को भेजकर आपसे बातचीत कर सकते हैं, दर्शनों के द्वारा आपसे बातचीत कर सकते हैं, स्वर्ग से संतों को भेजकर आपसे बातचीत कर सकते हैं। ये सारे प्रिविलेजेस स्टेप बाय स्टेप जैसे भविष्यवक्ता मैच्योर होते हैं, उनको ये अनुग्रह मिलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। ये एक प्रिविलेज होता है भविष्यवक्ता अभिषेक में। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को देखा, वो पहचान लिया कि यही है परमेश्वर का मेमना। उन्हें दो बार नहीं सोचना पड़ा कि यही है, या मैं देखता हूँ सैमुअल भविष्यवक्ता को फिर भी थोड़ी देर सोचना पड़ा। He had to wait for the Rhema word of God regarding the anointing that would rest upon David to become the prophet of God, to become the king from God's side. लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या गवाही दी प्रभु यीशु मसीह की कि यहोवा परमेश्वर ने मुझे बताया है, जिस पर तुम पवित्र आत्मा उतरते और ठहरते हुए देखो, उतरते और ठहरते हुए देखो। He knew the voice of God and he could recognize through the Holy Spirit the anointing that would rest upon Lord Jesus Christ, कि मसाया के ऊपर ये anointing उतरेगी और ठहरी रहेगी। ऐसे नहीं कबूतर आया छू कर चला गया जी वहां से, but the anointing would rest। उन्होंने नहीं कहा कि कबूतर उतरेगा जिनके ऊपर, अभिषेक लिखा हुआ है जी, अभिषेक। और वहां से हम देखते हैं जी कैसे फर्क होता है। संत पौलुस जैसे ही मैच्योर होते हैं प्रभु में, he becomes a prophet of God. John the apostle of God became a prophet of God by the time he wrote the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है वो भविष्यवक्ता अभिषेक के बगैर नहीं बताई जा सकती किसी को। आज भी हम देखते हैं, जब आप टीवी पर देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे, अलग अलग तरीके से आप अलग अलग सभाओं में जाएंगे तो आपको लगेगा हर प्रचारक जो है वो ये प्रकाशित वाक्य या दानियल की पुस्तक को या इज़ीकियल की पुस्तक को अलग अलग तरीके से क्यों बता रहा है जी, और उसमें इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है? Why? Because an apostle himself cannot explain everything directly. To understand the book of prophecy, प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो जो बुक है प्रकाशित वाक्य की, जो किताब है, जो पुस्तक है, वो भविष्यवक्ता ही है, और उसके लिए भविष्यवक्ता ही अभिषेक ही चाहिए उसको समझने के लिए। No ordinary pastor, preacher or a believer can understand the book of Revelation or any prophetic book as a matter of fact. कोई भी भविष्यवक्ता की पुस्तक आप एकदम से नहीं समझ सकते। You need the grace of that prophetical anointing. आपको भविष्यवक्ता की अभिषेक चाहिए, इसलिए प्रभु ने 5-fold मिनिस्ट्री रखी है। तो इसलिए जब आप सीखें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, आपको खाली एक ऑर्डिनरी विश्वासी या ऑर्डिनरी पास्टर प्रीचर से नहीं आपको मेंटरशिप चाहिए।
If you really want to prepare yourself for the second coming of Lord Jesus Christ, if you really want to know the times and the seasons in which we are living in, अगर आप समझना चाहते हैं कि किन समयों में हम जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में आप सीखना चाहते हैं, तो आपको शिक्षक भी भविष्यवक्ता ही चाहिए प्रभु की महिमा के लिए. You need a prophetical teacher. You need a prophet of God to lead you, who understands the teachings of the mysterious book of prophecy. कोई भी ऐसी रहस्यात्मक बातें दानियल में जो लिखी हुई है, दर्शन की बातें, प्रकाशित वाक्य में जो लिखी हुई है, जो अलग अलग जगहों पर लिखी गई है, उनका क्या भेद है. इवन जो छोटे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, छोटे भविष्यवक्ता जिन्हें माइनर प्रॉफिट्स इंग्लिश में कहते हैं, वो तो स्वर्ग में अलग अलग कैलिबरी परमेश्वर की नज़र में, पृथ्वी पर हम उन्हें वो रिकॉग्नाइज करने के लिए जो बुक्स छोटी हैं उन्हें माइनर प्रॉफिट्स कहते हैं, छोटे भविष्यवक्ता. इसका स्टेचर में छोटे नहीं है वो, इसलिए कि उनकी बुक्स जो है वो छोटी हैं और उनके अंदर सारी भविष्यवाणी की बातें हैं जी. उनको समझना बहुत जरूरी है. जैसे ज़करिया 14 में आप पढ़ेंगे, मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ, कैसे यरूशलेम के 2 टुकड़े होंगे, उसमें साफ लिखा अंतिम दिनों में, और कैसे प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है जैतून पर्वत के ऊपर होगा और परमेश्वर अपने पांव रखेंगे. और इवन न्यूक्लियर वॉर की प्रोफेसी उसके अंदर है जी, उसी चैप्टर के अंदर. ज़करिया 1 अध्याय 12 से 16 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी यरूशलेम की चर्चा आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से होगा जी. लॉर्ड विल मेक जेरूशलेम अ कप ऑफ ट्रेमलिंग. तो ये समझना बहुत जरूरी है और ये भविष्यवक्ता अभिषेक ही समझा सकते हैं जी. इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत, जो रहस्यात्मक बातें हैं वो परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के ऊपर प्रकट की हैं. द मिस्ट्रीज हैव बीन रिवील्ड टू हिज प्रॉफिट्स एंड एपोस्टल्स. और कुछ मिस्ट्रीज ऐसी हैं जो सिर्फ भविष्यवक्ता के पास होंगी जी. इसलिए प्रभु ने कहा, जैसे मैंने इब्राहिम से बात की वैसे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मूसा भविष्यवक्ता को. और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उत्पत्ति दिखाई मूसा भविष्यवक्ता को. ही कुड टाइम ट्रेवल एंड सी द जेनेसिस ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ एंड यूनिवर्स, हाउ द जेनेसिस ऑफ मैन टुक प्लेस, हाउ अर्थ वॉज क्रिएटेड. ही कुड सी एवरीथिंग. ये मूसा भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जी. हालेलुया. So talking to God and listening to God's voice in return. God talking to you. भविष्यवाणी में क्या होता है जी? God speaks through you. परमेश्वर आपके द्वारा बातचीत करते हैं लोगों से. हो सकता है आपके लिए भी भविष्यवाणी का वचन आपके परिवार के लिए हो, लोगों के लिए हो. लेकिन भविष्यवक्ता के अभिषेक में क्या होता है? परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं और आप परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं. हो सकता है खाली रीमा वचन आ रहा हो, लेकिन जब आप मैच्योरिटी में बढ़ते हैं तो आप आत्मिक जगत में देखकर प्रभु से आमने सामने बातचीत कर सकते हैं जी. दूसरी बात, डायरेक्शन फ्रॉम गॉड. मैं वचन खोल के एक एक शब्द नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन आप पूरे बाइबल में पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ कब कब परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के द्वारा डायरेक्शन दी गई. अगबस भविष्यवक्ता नए नियम में आते हैं और कलीसिया को बताते हैं कि अकाल पड़ने पर है, और पूरी कलीसिया तैयारी कर लेती है जी, और खाने पीने का भोजन रख लेती है जी. इट इज द प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग दैट प्रिपेयर्स द पीपल अबाउट द कमिंग इवेंट्स. डायरेक्शन ऑफ गॉड. भविष्यवक्ता ये अभिषेक था मूसा भविष्यवक्ता के ऊपर, जो उनको हर दिन बताता था. वो अभिषेक बताता था मूसा भविष्यवक्ता को कि अब क्या करना है आगे. परमेश्वर से इंस्ट्रक्शन रिसीव की और अब कौन सा चमत्कार होगा आगे, अब हमें किस तरफ चलना है, अब लाल समुद्र की तरफ चलना है और वो 2 भाग होगा कि क्या होगा, उसके बाद क्या करना है. वो 40 साल जिस डायरेक्शन में वो महिमा का जो बादल है, यहाँ का खंबा चलता चला गया, वहाँ इजरायली लोग चलते चले गए. इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग अपॉन वन मैन, दैट इज प्रॉफिट मोसेस. जब तक भविष्यवक्ता मूसा जीवित थे तब तक ये सारी बातें उनके साथ एसोसिएटेड हम देखते हैं. दैट वॉज अ डिफरेंट डायमेंशन इन विच ही वॉज फ्लोइंग इन. और सारे भविष्यवक्ता उस डायमेंशन में नहीं फ्लो कर सकते जी. लेकिन अंतिम दिनों में प्रभु वो भविष्यवक्ता अभिषेक रेस्टोर करेंगे. प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय के मुताबिक मूसा और एलिया भविष्यवक्ता का जो अभिषेक है वो अंतिम दिनों में पृथ्वी के ऊपर उंडेला जाएगा. वही अधिकार प्रकट होगा प्रभु की महिमा के लिए. एंड पीपल आर गोइंग टू बी माइटली ब्लेस्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. और उस पर भी हमने टीचिंग शेयर की है यूट्यूब चैनल पे. आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर तैयार करेंगे 2 ग्रुप के लोगों को, जो मूसा भविष्यवक्ता
और एलिया नबी के भविष्यवक्ता में आए काम करेंगे जी। और आर्मीज ऑफ गॉड भी हैं जो तैयार होंगी, उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे, कौन कौन सी आर्मीज हैं जो तैयार होंगी जी। तो यहाँ पर डायरेक्शन मिलती है जी। एलीशा भविष्यवक्ता के समय में भी अकाल पड़ा, अकाल के ऊपर भी आने वाले दिनों में हम टीचिंग लेंगे जी प्रभु की दया से। ये परमेश्वर ने वचन दिया था कुछ साल पहले कि कैसे अकाल पड़ेगा, और हम दुनिया में देख रहे हैं इस वक्त अकाल की परिस्थितियाँ अलग अलग जगहों पर, और ये अलग अलग कंट्रीज में बढ़ेगा जी। अभी सिर्फ परमेश्वर ही उसका निवारण कर सकते हैं। तो एलीशा को भी परमेश्वर ने बताया कि क्या करना। एक कुल्हाड़ी, एक जब व्यक्ति की जब गुम जाती है, यहाँ डूब जाती है पानी के अंदर, उसके लिए भी परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दी। दैट इज द स्पिरिट ऑफ काउंसिल एंड माइट। परमेश्वर की काउंसिल के अनुसार उन्होंने कहा कि लकड़ी को डालने अंदर उस पानी के अंदर, और वो लकड़ी का स्वभाव जो है वो कुल्हाड़ी में आ जाता है। जैसे लकड़ी पानी में तैरती है वैसे कुल्हाड़ी भी पानी की बाहर आ जाती है तैर कर। हालेलुया, हालेलुया। तो इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन मिलती है। प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा भविष्यवक्ता हुए पूरी पृथ्वी के ऊपर, और हम देखते हैं कि हर काम उनका भविष्यवक्ता अभिषेक से होता था। वो कहते हैं मैं कुछ भी अपने आप से नहीं करता हूँ, मैं अपने पिता को जो देखता हूँ करते वही मैं करता हूँ। दैट इज अ साइन ऑफ प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग। 5 रोटी 2 मछली उन्होंने हाथ में ली, गुनानुवाद की हजारों लोगों को खिला दिया थी। दैट इज साइन ऑफ प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गॉड। लाजरस की कब्र के बाहर क्या करना है? प्रार्थना नहीं करनी, अन्य भाषा में उपवास प्रार्थना नहीं करनी है, वचन बोलना है। दैट वाज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गॉड, डायरेक्शन फ्रॉम गॉड। कब जाना है लाजरस के घर में, मरियम और मार्था के पास? डायरेक्शन फ्रॉम गॉड। एक भविष्यवक्ता का जीवन ऐसी है। एलिया नबी का सबसे अच्छा उदाहरण पुराने नियम में आप देखेंगे, पहला राजा 17वां अध्याय आप पढ़ेंगे, जब एलिया नबी ने अहाब राजा के सामने भविष्यवाणी की और कहा कि जिस परमेश्वर के समक्ष में खड़ा होता हूं, और उन्होंने भविष्यवाणी की कि कैसे अकाल पड़ेगा अगले 3.5 साल की, जब तक मैं ना कहूं तो मैं नहीं बरसेगी। उसके परमेश्वर ने कहा कि किस किस स्थान में जाना है जी। परमेश्वर ने डायरेक्शन दी एलिया नबी को कि कहाँ रहना है, कहाँ पर उनका प्रयोजन है। परमेश्वर ने इंतजाम किया हुआ है भोजन वस्तु का। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यूसुफ नबी के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रॉफिट जोसेफ, हाउ ही रिसीव्ड अ ड्रीम फ्रॉम गॉड एंड हाउ ही वाज इंस्ट्रक्टेड डिवाइनली। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब फेरो को जो स्वप्न हुआ उसका अनुवाद उन्होंने किया, वो डायरेक्शन थी परमेश्वर की ओर से कि कैसे 7 साल की तैयारी करनी है, ताकि अगले 7 साल जब अकाल पड़े तो किसी के पास कोई कमी घटी ना हो मिस्र के अंदर। और हम देखते हैं इजरायली भी तृप्त हुए उस भविष्यवक्ता अभिषेक के द्वारा। He received direct instruction from God. परमेश्वर ने उसी समय क्यों वो दर्शन दिया, स्वप्न दिया वो राजा फेरो को? Because God knew there is a prophet who can interpret the dreams, who can speak the oracles of God, जो परमेश्वर के वचन को पहुंचा सकते हैं फेरो तक ठीक तरीके से। क्यों? नबूकदनेस्सर के समय में ही नबूकदनेस्सर को स्वप्न हुआ जब दानिएल भविष्यवक्ता वहां पर थे। Why when prophet Daniel was there? Why not before? Why not after? Only during that period he received the dream. Why the handwriting on the wall when prophet Daniel was there before Belteshazzar? क्यों ऐसा हुआ जी? उसी वक्त क्यों हैंडराइटिंग आई जो दीवार के ऊपर लिख रही थी? Because the prophetical anointing upon prophet Daniel could directly give the instruction and the direction from God. जहां पर परमेश्वर के लोग होंगे वहां पर इंस्ट्रक्शन मिलेगी। एंड जो अगला पॉइंट इससे रिलेटेड, डायरेक्शन टू द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों को, कलीसिया को क्या करना है, देश को क्या करना है, उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन मिलेगी। कलीसिया को क्या करना है? आज सब कंफ्यूजन में क्या करना है, चाहे वो कोविड की वजह से, सतावट की वजह से, अलग अलग कारणों से। परिवार में सतावट है तो क्या किया जाए, फाइनेंसिस की कमी है तो क्या किया जाए, अगर आर्थिक समस्या है तो क्या किया जाए, बिलीवर्स की लाइफ में अगर मैरिज प्रॉब्लम चल रही है तो क्या किया जाए, अनमैरिड है तो क्या करें, मैरिड है तो क्या करें, जॉब है तो क्या करें, जॉब नहीं है तो क्या करें, बिजनेस है तो क्या करें, बिजनेस नहीं है तो क्या करें। इन एवरी एरिया यू नीड दैट प्रॉफिटिकल ग्रेस। भविष्यवक्ताई अभिषेक चाहिए, भविष्यवक्ताई अभिषेक। यू नीड दैट प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग एंड लॉर्ड इज देयर टू अनॉइंट यू। जब वो डायरेक्शन मिलेगी तो
तो परमेश्वर अगुवाई भी करेंगे। जब दाऊद ने सब कुछ खो दिया, उसकी वाइफ्स, उसके बच्चे, उसके धन दौलत सब लूट के ले गए, और हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, लॉर्ड क्या करूं मैं, परसू करूं अपने एनिमी को, पीछा करूं उनका? परमेश्वर ने कहा यस, और हम देखते हैं उसमें लिखा डेविड रिकवर्ड ऑल, एवरीथिंग वाज रेस्टोर्ड। दैट इज द प्रॉफिटिकल ग्रेस। ये भविष्यवक्ता का अभिषेक है जो रेस्टोरेशन भी लेकर आता है। प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग विल ब्रिंग रेस्टोरेशन इन योर लाइफ। आस्क फॉर दैट वर्ड। मैं आपको एक चाबी बता रहा हूँ भविष्यवक्ता अभिषेक की। आप अगर अपने कमरे में प्रार्थना कर रहे हैं, आपको कोई नहीं जानता दुनिया में, आपको लगेगा कि कोई नहीं जानता, अब हम क्या करें? बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो हिडन में हैं, जिनको कोई नहीं जानता। महर्षि ऑफ कैलाश की आप बुक पढ़ सकते हैं, एंजल टीवी की वेबसाइट पे जाकर फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, या फॉर एनी ऑफरिंग टू एंजल टीवी और जीसस मिनिस्ट्रीज, वो आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं और आप पढ़ें उसमें कि किस तरीके से परमेश्वर ने एक अपने संत को 400 साल से भी ज़्यादा हो गए वो जो कैलाश पर्वत के ऊपर वो बैठे हैं, एंड हाउ स्पिरिट ट्रेवल्स। नोबडी नोज हिम बट ही नोज द चर्चेज बिकॉज गॉड हैज ऑर्डेन्ड हिम फॉर दैट पर्पस। जब आप बंद कमरे में प्रार्थना करते हैं, अब मैं आपको चाबी बताना चाह रहा हूँ भविष्यवक्ता अभिषेक की कि किस तरीके से ऑपरेट करता है। इफ लॉर्ड गिव्स यू अ वर्ड ऑफ प्रोफेसी एंड इफ यू आर स्पीकिंग इन योर फैमिली प्रेयर, इन योर पर्सनल प्रेयर, अगर आप वो भविष्यवक्ता अभिषेक बोल देते हैं या आप किसी फॉर्म में लिख देते हैं जी उसे, द एंजल्स ऑफ गॉड आर गोइंग टू कैरी दैट वर्ड। और वो जैसे एंटीना होता है या सैटेलाइट होती है, कोई ना कोई वो वचन जो है दुनिया में, जो चाहे वो बड़ा से बड़ा प्रचारक हो या छोटे से छोटा प्रचारक हो, वो वचन जो है ट्रांसमिट होता है जी एटमॉस्फेयर में, बिकॉज इन द एटमॉस्फेयर, इन द स्पिरिट देयर इज नो डिस्टेंस, एंड दैट वर्ड इफ इट इज डायरेक्टली फ्रॉम हेवन देन नोबडी कैन स्टॉप इट, बिकॉज वो वचन प्रभु का बिना कार्य के वापस नहीं आएगा जी। और क्या होता है, वही वचन वो एंजल्स कैरी करते हैं किसी और भविष्यवक्ता के पास, एंड ही अटर्स दोज वर्ड्स, क्योंकि वो अनशन जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से होता है। होली स्पिरिट स्पीक्स टू डिफरेंट मेन एंड वुमेन ऑफ गॉड, एंड बाइबल सेज नो प्रोफेसीज ऑफ प्राइवेट इंटरप्रिटेशन। वो पवित्र आत्मा की ओर से है, पर्सनल इंटरप्रिटेशन की कोई नहीं होती है। इसलिए आप कई बार देखते हैं यही तो प्रभु ने मुझे रिवील किया था, ये तो मैंने किसी को बताया नहीं, और ये भविष्यवक्ता वही बात बोल रहा है। हाउ? When you speak the prophetical word, the angels of God are activated. आपको पता है एंजल्स को बिना कमांड किए, बिना प्रार्थना किए प्रभु से कि एंजल्स भेजो, कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं? The key is when you speak the word, you decree the word, you declare the word, you speak the oracles of God. आप जब भविष्यवाणी का वचन बोलते हैं, भविष्यवक्ता अभिषेक में आप बहते हैं, या आप वचन को आत्मिक जगत या प्राकृतिक रूप से बोलते हैं, एंजल्स ऑफ गॉड कम इन एग्रीमेंट विद यू एंड दे स्टार्ट देयर फंक्शन। बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो काम करना शुरू करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर जो एंजल्स होते हैं, जो आपके जो काम अटके हुए हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे उस वर्ड के मुताबिक, क्योंकि वो देखते हैं कि इसका फेथ जो है परमेश्वर के वचन में, एंड दे ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। तो डोंट अंडर एस्टिमेट व्हेन यू प्रे पर्सनली। कुछ वचन प्रभु आपको दे रहे हैं, आप लिख लीजिए अपने जर्नल में, अपनी डायरी में, एंड स्पीक इट इन द एटमॉस्फेयर। आपके माइंड में कोई इमेज भी आ रही है, लिख लीजिए उसे। आपके माइंड में कोई भविष्यवाणी का वचन आ रहा है, लिख लीजिए, और एकदम से मत बोलिए उसे। लॉर्ड विल कंफर्म इट थ्रू सम और द अदर पर्सन। हो सकता है परमेश्वर इवन मैरिज के लिए आपको कोई लाइफ पार्टनर दिखा रहा है, हो सकता है आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए कोई इनोवेटिव आइडिया दे रहे हैं, हो सकता है जॉब के लिए परमेश्वर को जगह आपको दिखा रहे हैं, हो सकता है कोई अनजान व्यक्ति की शक्ल दिखा रहे हैं आपको, जिसके लिए प्रभु प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग इज सो पावरफुल दैट जब रात को आप उठते हैं, आपको कई बार कुछ नज़ारे नजर आने शुरू होंगे, किसी के चेहरे नजर आने शुरू होंगे, किसी का नाम इको करना शुरू होगा, ऐसा लग रहा है कोई बोल रहा है आपसे, आप पहचान नहीं पा रहे हैं कौन बोल रहा है, किसी ने आपको आवाज़ दी, आप देखते हैं कोई आसपास नहीं है। जैसे परमेश्वर ने सैमुअल भविष्यवक्ता को नाम लेकर उनको पुकारा, वो पहचान नहीं पाए कि परमेश्वर बोल रहा है, वो एली के पास भाग कर जा रहे हैं दूसरी जगह पर। एली को भी समझ नहीं आया पहले 2 बार। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका नाम लेकर पुकारते हैं। कितनी बार परमेश्वर ने यशायाह नबी की पुस्तक में भी लिखा है, और परमेश्वर ने
अपने चेलों को भी कहा कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया, स्वर्ग में लिखा गया, इसलिए तुम आनंद मनाओ। लॉर्ड कॉल्स यू बाय योर नेम। हालेलुया, दैट इज द प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग। जो आप देखते हैं अलग अलग परमेश्वर के दास जो नाम लेकर बुलाते हैं मीटिंग में, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग। उसके बाद आप देखेंगे साइंस वंडर्स एंड मिरेकल्स हैपन थ्रू द प्रॉफिट्स ऑफ गॉड। और चिन्ह चमत्कार होते हैं, अद्भुत चिन्ह चमत्कार, साइंस वंडर्स एंड मिरेकल्स, अद्भुत कार्य होते हैं जी, अद्भुत चमत्कार होते हैं, अद्भुत चिन्ह होंगे, हीलिंग्स होनी शुरू हो जाएंगे जी, मुर्दे जीवित होना शुरू हो सकते हैं जब भविष्यवक्ता अभिषेक का लेवल बढ़ना शुरू होगा। डिफरेंट डायमेंशन है। हो सकते हैं आपको सिर्फ प्रभु ने यशाया, यर्मिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह साधारण भविष्यवक्ता बनाया है कि वो वचन को प्रचार करने के लिए और सिर्फ बताने के लिए, लेकिन जब आप क्रेव करेंगे, लॉर्ड आई वांट टू डू मोर फॉर यू, आई वांट दैट मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मैं आपकी सेवकाई चाहता हूँ प्रभु जी सामर्थ्य के साथ करने के लिए, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की सेवा करूँ प्रभु जी, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं। कितने बीमार लोग हैं इस दुनिया में जिनको चंगाई की आवश्यकता है प्रभु जी, मेरी सहायता करें कि वो चंगाई का अनुग्रह मेरे ऊपर उतर आए, वो चंगाई का अभिषेक मेरे ऊपर उतर आए, परमेश्वर की 7 आत्मा मेरे ऊपर उतर आए। तो आप देखेंगे कि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर वो 1 वरदान, 2 वरदान, 3 वरदान नहीं, 9 के 9 वरदान आपको देंगे, चंगाइयों का वरदान भी देंगे, परमेश्वर के 7 आत्मा भी आपको देंगे जी, ताकि आप लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। एंड जस्ट यूज इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर, चंगाई के प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर, एंड यू विल बी अ ब्लेस्ड पर्सन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। उसके बाद अगर आप देखते हैं, इट कनेक्ट्स द पीपल टू सिन, कन्विक्ट्स द पीपल ऑफ सिन एंड जजमेंट ऑफ गॉड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 8वीं आयत, कि पवित्र आत्मा जहां पर होते हैं वो कायल करेंगे लोगों को पाप के प्रति, धार्मिकता के प्रति, अन्याय के प्रति। When the prophetical grace comes upon you, as per 1 Corinthians chapter 14, we see that how when a stranger comes in your midst, जब कोई अनजान व्यक्ति आपके बीच में आ जाता है और सब भविष्यवाणी करने लगे, तो क्या होगा जी? उसमें लिखा हुआ है उसके जो हृदय में जो बातें छिपी हैं वो प्रकट कर दे कोई, तो वो कायल हो जाएगा व्यक्ति, वो अपना जीवन प्रभु को देगा, पश्चाताप करेगा जी। दैट इज द पावर ऑफ प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग। इट कन्विक्ट्स द पीपल ऑफ सिन। एक स्त्री बहुत माइटली इस्तेमाल होती थी प्रभु के राज्य में, और उनको यह अनुग्रह था कि कलीसिया में, वो पास्टर नहीं थी, वो उनके ऊपर भविष्यवक्ता अभिषेक था, कि जब वो थोड़ी देर के लिए खड़े होते थे मीटिंग में, और उनका सिर्फ ये कार्य था कि लोगों को चेताना, नाम लेकर कि परमेश्वर बता रहे हैं कि यहाँ इस एरिया में तुम्हें करेक्शन की जरूरत है, इस एरिया में तुम्हें सेंटिफिकेशन की जरूरत है, इस एरिया में तुम्हें धार्मिकता की जरूरत है, इस एरिया में तुम्हारा लूप होल है और परमेश्वर चाहते कि तुम उसे सही तरीके से करेक्ट करो, और ताकि तुम परमेश्वर की नजदीकी में आ सको। हर ओनली जॉब वॉज टू प्रोफेसाई रिगार्डिंग कन्विक्शन ऑफ द होली स्पिरिट एंड द करेक्शन दैट गॉड वांटेड इन गॉड्स पीपल्स लाइफ। तो कई लोगों को लगता है कि तो ये तो भाई न्याय कर रही है, तो जजमेंटल है। नहीं नहीं नहीं, मिनिस्ट्री है उनकी। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, some people prophesy only positives and only good things, that is their ministry. Some people prophesy the judgments of God, like Prophet Amos, that is their ministry. Some prophesy both, like Lord Jesus Christ, जो हर बात का जिक्र करते थे जी। तो मिनिस्ट्रीज अलग अलग हैं। मॉडर्न डे प्रॉफिट्स में भी अलग अलग आप देखेंगे ऐसे भविष्यवक्ता होते हुए। तो लोगों को कैसे कायल करना है पाप के प्रति, लोगों को कैसे कायल करना है धार्मिकता के प्रति, लोगों को कैसे कायल करना है न्याय के प्रति, इट इज द प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग दैट इज गोइंग टू मैनिफेस्ट इट्स वर्क इन सच सिचुएशंस। भविष्यवक्ता अभिषेक ही है जो ऐसे कार्यों में अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है। उसके बाद आने वाले घटनाओं के लिए, आने वाली बातों के लिए, आने वाले जो भी इवेंट्स हैं उनके लिए भविष्यवक्ता अभिषेक आपको तैयार करेगा। कैसे लोग तैयार हुए, मरियम कैसे तैयार हुई प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में लाने के लिए जी। 650 साल पहले जो भविष्यवाणी हुई यशायाह नबी के द्वारा कि एक कुंवारी स्त्री जन्म देगी मसीहा को, परमेश्वर के पुत्र को, उस भविष्यवाणी को कई लोग डिकोड नहीं कर पाए जी, और कई साल लग गए।
और ये ज़रूर पता था इजरायली रब्बाई को, जितने भी रब्बी थे, कि प्रभु यीशु मसीह को जो जो मसीहा है वो जो आएगा वो कुंवारी स्त्री से आएगा। और मरियम को आगे ये बात जिब्राइल ने जब बताई कि जब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा और किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का जन्म उनके द्वारा इस संसार में होगा, शी रिसीव्ड ग्लैडली। दैट इज द पावर ऑफ प्रोफेसी दैट हैड प्रिपेयर्ड द इजराइलाइट्स। भविष्यवक्ता अभिषेक ने पहले से ही तैयार किया होता इजरायलियों को। इसलिए आज भी लोग अचंभित नहीं होते कि कुंवारी मरियम से प्रभु यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ। इट इज द प्रोफेसी दैट प्रिपेयर्ड द पीपल। इमैनुअल नाम रखा गया। पुराने नियम में पहले हम पढ़ते हैं इमैनुअल नाम, ये नए नियम में पहली बार नहीं जिक्र हुआ। पुराने नियम में पहले कहा गया था उनका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, और वही काम फरिश्ते ने आके बताया कि इमैनुअल नाम रखो इनका। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से भविष्यवाणी ने आने वाले इवेंट्स के लिए, मैंने आपको बताया जैसे अगबस भविष्यवक्ता ने कलीसिया को तैयार किया, यूसुफ ने मिस्र को तैयार किया रिगार्डिंग द कमिंग इवेंट्स। अगर हम कहते हैं कि अंतिम दिनों में सतावट ज़्यादा हो जाएगी मसीह विरोधी के आने के बाद, ये इवेंट्स होंगे, तो कैसे हम बता सकते हैं जी? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ प्रॉफिटिकल anointing that rested upon the ancient prophets, जिन्होंने लोगों को तैयार किया। भविष्यवक्ता अभिषेक जो सालों से सदियों से वो तैयार कर रहे हैं लोगों को भविष्यवाणी के द्वारा, अलग अलग जनरेशंस को प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। पहले आगमन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मार्क को तैयार किया, और उससे पहले भविष्यवक्ता पुराने नियम में कितने सारे तैयार कर रहे थे जी, जिनका कईयों का जिक्र भी नहीं होगा वचन में, और जो जिक्र है वही अगर हम समझ लें तो वो बहुत बड़ी बात है जी। और नए नियम में हम देखते हैं और पुराने नियम में दोनों में भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की। कई लोग कहते हैं क्या गारंटी है कि प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएंगे? पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, ये किसने देखा है जी? मेरे प्रियो, जब पहले आगमन की भविष्यवाणी पूरी हुई तो क्यों नहीं दूसरे आगमन की पूरी होगी? जब क्रूस की भविष्यवाणी पूरी हुई तो क्यों नहीं दूसरे आगमन की पूरी होगी? जब पुनरुत्थान की भविष्यवाणी पूरी हुई तो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की पूरी क्यों नहीं होगी? हम देखते हैं वचन में अधिकतर भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, अंतिम दिनों की भविष्यवाणी अब पूरी होनी बाकी है। प्रभु यीशु मसीह ने इतनी माइनर प्रोफेसी तक कर दी जब पतरस को कहा कि मुर्गा 2 बार बांग देने से पहले तुम मेरा 3 बार इनकार कर दोगे, और चेलों को कहा तुम आज ही रात मुझे छोड़ दोगे। इतनी माइनर डिटेल्स प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे, हर बात में प्रोफेसी थी उनकी। जब वो चेलों से बातचीत करते थे तो बता देते थे कि अब हम देखो यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, वहां मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा और उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा, कैसे क्रूस पर उन्हें चढ़ाया जाएगा, और तीसरे दिन फिर मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह हर बात में प्रिपेयर कर रहे थे लोगों को। प्रोफेसी इज टू प्रिपेयर एंड नॉट टू स्केयर। भविष्यवाणी तैयार करती है लोगों को। आने वाले युग की सामर्थ जो अंतिम दिनों में प्रकट होनी है, हमें कैसे पता लगता है? भविष्यवाणी के द्वारा, भविष्यवक्ता अभिषेक के द्वारा। कैसे हमें आने वाली वेल्थ ट्रांसफर के बारे में, जो रेस्टोरेशन के बारे में, जो इब्राहिम और सारा की संतान होने के नाते, इब्राहिम इज़ाक याकूब की संतान होने के नाते, यहूदा के गोत्र के शेर के हम जो वंशज होने के नाते, हमें कैसे पता कि अंतिम दिनों में क्या होना है? इट इज ओनली थ्रू द प्रॉफिटिकल ग्रेस दैट गॉड वांट्स टू इम्पार्ट टू हिज पीपल। उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रिय, अंतिम दिनों में क्या क्या इवेंट्स होने हैं। प्रकाशित वाक्य में, दानियल में, इज़ीकियल में, ज़करिया में, मलाकी में, ओ जितने भी अलग अलग पुस्तकों में लिखा हुआ है, कैसे पूरा होगा, कब पूरा होगा? इट इज द प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग दैट प्रिपेयर्स द चर्च, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और उसके लिए प्रभु ने कई उदाहरण दिए। प्रभु यीशु मसीह ने खुद, जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, परमेश्वर ने राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। एंड ही प्रीच्ड 7 पैराबल्स रिगार्डिंग द किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ हेवन। और ये बताने के लिए कि किस तरीके से काम होगा जो अंतिम दिनों में। ऐसे ही प्रभु ने प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में 7 कलीसियाओं के बारे में बताया। परमेश्वर ने मत्ती 24, मरकुस 13, लूका 21 में प्रभु यीशु मसीह ने, और लूका 18वें अध्याय में भी, मत्ती 25वें अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बताया अंतिम दिनों के चिन्हों के बारे में। मत्ती 25 में साफ प्रभु यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों के बारे में जिक्र किया पहली 11 आयतों में। 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख जो स्त्रियां, 5 जो पवित्र बुद्धिमान स्त्रियां, वो कैसे तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, उसमें परमेश्वर ने बताया जी हाउ दैट इज थ्रू द प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग। इट इज द प्रॉफिटिकल ग्रेस दैट प्रिपेयर्स द पीपल ऑफ गॉड। आज मांग लीजिए प्रभु से भविष्यवक्ता अभिषेक, एंड यू विल सी माइटी वंडर्स हैपनिंग इन योर लाइफ। नेवर अंडर एस्टिमेट द प्रॉफिटिकल पावर। उसके बाद अगर हम देखते हैं
It prepares for warfare. You decree the will of God. आत्मिक मलयुद्ध और जो भौतिक मलयुद्ध है वो भविष्यवक्ता अभिषेक के द्वारा ही आप ऐलान करते हैं। पुराने नियम में जब भी युद्ध होते थे, भविष्यवक्ता की तरफ सबकी नजर होती थी कि ये क्या प्रभु से इंस्ट्रक्शन लेकर आ रहे हैं कि हमें क्या करना है इस युद्ध को जीतने के लिए। यहोशापात को परमेश्वर ने अलग इंस्ट्रक्शन दी, गिदियोन को अलग इंस्ट्रक्शन दी, मूसा भविष्यवक्ता के पास अलग इंस्ट्रक्शन थी, योशू के पास अलग इंस्ट्रक्शन थी, अलग अलग समयों में युद्ध जीतने के लिए। दाऊद राजा का अभिषेक अलग तरीके से हुआ था, एंड ही हैड द डिफरेंट इंस्ट्रक्शन टू विन वेरियस वॉर्स इन हिज लाइफ, स्पेशली द फर्स्ट वन अगेंस्ट गोलियत। तो परमेश्वर ने हर बार ऐसा नहीं कहा कि पत्थर उठा के मारो गोलियत को जैसे मारा था, या शेर को तुमने पत्थर से तुमने मारना है, या भालू को भी पत्थर से मारना है। नॉट एट ऑल। एवरी टाइम डिफरेंट टेक्निक वॉज यूज्ड। इट इज ओनली थ्रू प्रॉफिटिकल गाइडेंस। आपको वॉरफेयर कैसे लड़ना है अंतिम दिनों में, कौन सी आर्मी तैयार होनी है, कैसे प्रॉफिटिकल इंटरसेसर्स तैयार होंगे, कैसे प्रॉफिटिकल वर्शिपर्स काम करेंगे जी, कैसे प्रॉफिटिकल प्रेयर वॉरियर्स काम करेंगे, वो परमेश्वर आपको बताएंगे जी। प्रॉफिटिकल वर्ड कैसे दुष्ट की ताकतों को गिराएगा। इट इज द डीप वॉरफेयर टेक्निक that God is going to teach his body of Christ. Hallelujah. जो गहरी तकनीक हैं मसीह जगत में जो लोगों को पता नहीं है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। There are different kinds of swords in the spiritual realm. अलग अलग तरह की तलवारें हैं आत्मिक जगत में, अलग अलग तरह के वेपन्स हैं, हथियारों ने कैसे इस्तेमाल करना है, वो भविष्यवक्ता ये अभिषेक आपको सिखाएगा। How to wage war against the spirit of Antichrist and the person of Antichrist. वचन में लिखा है अंतिम दिनों में युद्ध होगा जी, जो शैतान का या मसीह विरोधी का आमने सामने परमेश्वर के लोगों के साथ युद्ध होगा। कैसे उस वॉर को वेज करना है, हाउ टू वेज दैट वॉर अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ डार्कनेस। इट इज ओनली द प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग दैट कैन टीच अस। कैसे स्वर्ग की आर्मी, स्वर्ग की सेना जो है पृथ्वी के परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर कार्य करेगी। इट इज ओनली द प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग दैट विल टीच यू। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास ये प्लान था पहले कमिंग में, कैसे प्रभु के मार्ग को तैयार करना है, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को, और दूसरे आगमन में से पहले परमेश्वर ने सारे इवेंट्स यूहन्ना प्रेरित को दिखाया कि क्या क्या होगा, कैसे इवेंट्स होंगे, और उनको एंड तक दिखाया, मिलेनियम रेन तक प्रभु की महिमा के लिए। नए यरूशलेम के इवेंट्स भी दिखाए प्रभु की महिमा के लिए। हाउ? इट इज ओनली थ्रू द प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग। कैसे शैतान हारेगा उन्होंने पहले देख लिया, कैसे मसीह विरोधी की सेना हारेगी पहले देख ली, आर्मागेडोन का वॉर कैसे होगा जी, गोग मेगोग का वॉर कैसे होगा वो पहले देख लिया। आज लोग अचंभित हैं, अभी एक युद्ध छिड़ा है रशिया यूक्रेन का, या चाइना और ताइवान अभी लड़ने को तैयार हैं, लोग पहले हैरान है सब क्या हो रहा है जी। अभी तो सिर्फ शुरुआत है मेरे प्रिय। देयर आर मेनी मोर वॉर्स दैट आर अबाउट टू कम एंड बॉडी ऑफ क्राइस्ट मस्ट प्रिपेयर इट। भविष्यवक्ता ये अभिषेक आपको पहले तैयार करेगा जी। कोविड से लोग घबरा गए और हैरान हो गए सब क्या हो रहा है। देयर इज अ बिगर पेंडेमिक दैट इज अबाउट टू कम and people must prepare for it. It is only the prophetical anointing that will teach you how to prepare and protect you and your family. आपको कैसे बचना है, आपके परिवार को कैसे बचना है, कलीसिया को कैसे बचना है, मसीह के लोगों को कैसे बचना है, गॉड फियरिंग लोगों को कैसे बचना है जी, परमेश्वर आपको बताएंगे। आपका घराने में उद्धार नहीं आ रहा है, that instruction from heaven, prophetical anointing is going to tell you how to pray, how to share the word of God. आपको लग रहा है कि हमने वचन तो शेयर किया है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं जी। परमेश्वर आपको बताएंगे कि क्या करना है आपको। सीक हिज फेस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, सीक हिज अनॉइंटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज करें, सब बातें आपके पीछे आ जाएंगी जी। ऑल ऑफ अस नीड दैट हेवनली विजडम, एंड विजडम कम्स अंडर दैट प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग। A true prophet of God will always be filled with the wisdom of God. एक सच्चा भविष्यवक्ता, खाली जो है नहीं कि जो भविष्यवाणी कर रहा है, सच्चा भविष्यवक्ता वो है जिसके अंदर प्रभु की बुद्धि भी कार्य करे। Hallelujah. You will have that wisdom of God. आप वचन को पढ़ लीजिए, जितने भी सच्चे भविष्यवक्ता हुए हैं कोई भी ऐसा उन्होंने काम नहीं किया प्रभु से पूछे बगैर। सैमुअल भविष्यवक्ता बेस्ट एग्जाम्पल है। मूसा भविष्यवक्ता परमेश्वर के चरणों में समय बिताने लगे। अगला जो पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भविष्यवक्ता या अभिषेक जो है जब उतरता है, आपका चेहरा भी बदलना शुरू हो जाता है, आपके शरीर भी बदलना शुरू हो जाएगा, वो महिमा आपके ऊपर उतरनी शुरू हो जाएगी।
द ग्लोरी ऑफ गॉड इज गोइंग टू रेस्ट इन यू एंड अपॉन यू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। मूसा भविष्यवक्ता का उदाहरण सबसे अच्छा जी। चेहरा कैसे बदलने लगा उनका, महिमा से भर गया चेहरा। जब आप यहूदी पुस्तकों को पढ़ेंगे आपको पता लगेगा हनोक का भी चेहरा ऐसे रूपांतरित होना शुरू हो गया था अंतिम दिनों में, और चेहरे से किरणें निकलनी शुरू हो गई थी उनके प्रभु की महिमा के लिए। ऐसे हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, लू का 9वां अध्याय, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का चेहरा रूपांतरित हो गया जी प्रभु की महिमा के लिए। दोज ड्रॉप्स ऑफ और दोज ड्रॉपलेट्स ऑफ दैट अनॉइंटिंग आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। वो अगर बूंदें भी कुछ पड़ जाती है ना जी, इसलिए कोई अगर भविष्यवक्ता या अभिषेक में चलना चाहता है, ही नीड्स प्रॉपर प्रॉफिटिकल मेंटरशिप जो सेल्फलेस हो प्रभु की महिमा के लिए। नेम फेम गेन के लिए आपको नहीं भविष्यवाणी करनी है या भविष्यवक्ता अभिषेक चाहिए, आपको इसलिए करनी है कि आप प्रभु से बातचीत कर सकें और प्रभु आपसे बातचीत कर सकें प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। प्रे ओवर दोज प्रोफेसीज। अ ट्रू प्रॉफिट विल ऑलवेज बी अ ट्रू इंटरसेसर। एक सच्चा भविष्यवक्ता हमेशा विनती करने वाला होगा, नाके में बैठकर विनती करने वाला व्यक्ति होगा जी। इब्राहिम ने लूत के लिए विनती की, मूसा ने इजराइल के लिए विनती की, वो जितने भी भविष्यवक्ता हैं, यर्मिया ने, यशाया ने इजराइल के लिए विनती की। मेरे प्रियो, एक सच्चा भविष्यवक्ता का हृदय जो है हमेशा कोमल होगा। बाहर से हो सकता है वो आपको रफ लगे और आपको टफ लगे और आपको लगे जी ये तो बहुत ही ज्यादा बोल्ड है, लेकिन हृदय में वो तरस से भरे होंगे जी। दे विल बी फिल्ड विद द कंपैशन ऑफ गॉड। दे विल फाइट फॉर द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ गॉड। कोई भी क्यों ना उसके लिए फाइट करेंगे जी, उनके जीवन के लिए फाइट करेंगे। वी मस्ट हैव दैट काइंड ऑफ हार्ट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और इस वक्त हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। लॉर्ड, आई नीड दैट प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग इन एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ। हम सब अपने लिए प्रार्थना करें जी। इस वक्त जब वो भविष्यवक्ता अभिषेक उतरेगा, परमेश्वर आपको ऐसी इंस्ट्रक्शंस देंगे, परमेश्वर आपको ब्रेक थ्रू देंगे जी। दोज ब्रेक थ्रू एंजल्स आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू बी activated on your behalf. Angels of restoration are going to be activated on your behalf once you crave for this प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग। आपके पास फाइनेंस की अगर जद्दोजहद चल रही है तो भविष्यवक्ता अभिषेक आपको वो इनोवेटिव आइडियाज देगा और वो विजडम देगा जी कि क्या करना है। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि क्या करें, हम आगे समझ नहीं आ रहा। आस्क फॉर दैट प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। आपको समझ नहीं आ रहा आपके बच्चे कैसे सुधरेंगे, आस्क फॉर दैट प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग। परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे जी, ओबे दैट इंस्ट्रक्शन। री बाबा बाबा राधा करंद इला बोरंद कबरंद किदर सियर बहंद कबरंद किदर सियर बहंद कबरंद किदर सियर बहंद किदर रीदा करंद इला बोरंद कबरंद किदर सियर बहंद कबरंद किदर सियर बहंद कबरंद किदर। मैं एक व्यक्ति को इस वक्त आत्मा में सेंस कर सकता हूँ जी कि वो उन्होंने कई समयों से उन्होंने अपनी ऑफरिंग या दशवांश नहीं दिया, ये सोच कर कि अगर मैं दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के साथ बार्गेनिंग नहीं कर सकते। आप जहाँ पर भी जिस भी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपना फेथफुली परमेश्वर के प्रति आप ऑफरिंग दीजिए, टाइज दीजिए, और बाकी 90% फिर भी परमेश्वर ने आपको दिया है। वो सारे खर्चे परमेश्वर को पता है कि कैसे चलाने हैं जी। डोंट स्टील द मनी ऑफ गॉड, डोंट टेक द मनी ऑफ गॉड, जस्ट गिव इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर के सेफ हैंड्स में दे दीजिए, अपने माइंड को शून्य कर दीजिए, एंड यू विल सी अ माइटी ब्रेक थ्रू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। री बाबा राधा कबरंद कदर सियर बहंद कबरंद कदर रियाल बहंद कबरंद कदर सियर बहंद कदर। जितने लोगों के फाइनेंसेस अलग अलग जगह फंसे हुए हैं वो रिलीज होने पे आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट की ताकत तो अपना हाथ हटा लो हर एक के फाइनेंसेस से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Father God, send forth the ministering spirits right now. Let them receive that breakthrough in terms of finances in the name of the Lord Jesus Christ. Reba Radha Kabaranda Kadara Siyar Bahanga. Let the angels of God bring those finances into their hands in the name of Lord Jesus Christ. प्रभु जी शायद हर एक जन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनको लग रहा है उनके ऊपर जारू डोना हो रखा है, उनके घर के ऊपर जारू डोना हो रखा है। सारे जारू डोने की ताकत ठूक प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारे श्राप ठूक प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Mind capturing demons run away in the name of the Lord Jesus Christ. Spirit of death and dead people run away from their life in the name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी की आग में सारे बंधन जल जाएं। प्रभु यीशु मसीह के लव में पूरी आजादी बोल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा छुटकारा बोल देते हैं। Where the Spirit of the Lord is, there is liberty in the name of the Lord Jesus Christ. Precious Holy Spirit जी, help your children right now. पवित्र आत्मा जी हर एक की आप शुद्धि लें, हर एक की आप सहायता करें,
और प्रभु जी आपके लोगों को ब्रेक थ्रू मिलने पाए प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो भविष्यवक्ताई अभिषेक हर एक को दे दीजिए लॉर्ड, ताकि वो अंतिम दिनों के लिए अपने आप को तैयार कर सके, औरों को भी तैयार कर सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम विनती करें आने वाली वेल्थ ट्रांसफर के लिए हम सबको तैयार करें, सिर से लेकर पांव तक हर एक की बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट योर चिल्ड्रन बी हील्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। The law of the spirit of life in Christ Jesus has set us free from the law of sin and death in the name of Lord Jesus Christ। हर एक के घर में उद्धार आ जाए प्रभु यीशु मसीह जी। Let that prophetical instruction come in their life in the name of the Lord Jesus Christ। प्रभु जी हम पूरा समर्पण कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी को, अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स, अलग अलग गवर्नर्स को हम आशीषित कर रहे हैं, MLAs MPs को आशीषित कर रहे हैं। प्रभु जी हम श्रीलंका की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि सारा भोजन वस्तु का प्रबंध होने पाए, हर एक कमी घटी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और यूक्रेन रशिया में वॉर थम जाए प्रभु जी, हर एक नागरिक और हर एक सुरक्षाकर्मी, हर एक सैनिक को आप आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनोसेंट लाइव्स को आप बचाएं प्रभु यीशु मसीह जी, अपने फरिश्तों को भेज कर प्रभु यीशु मसीह जी। और इसे विनती कर रहे हैं कि भारत देश में जागृति आ जाए, हर एक स्टेट में आप ही की ओर से गवर्नमेंट नियुक्त होने पाए लॉर्ड, और आप जो चाहते हैं हमारे देश में होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ते चले और हम कम होते चले और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं प्रभु यीशु मसीह जी। जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब मिलने पाए लॉर्ड, जिनके पास बिजनेस नहीं उनको बिजनेस मिलने पाए, जिनको प्रभु जी प्रमोशन और सैलरी की इंक्रीमेंट की जरूरत है वो होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारे हिंड्रेंसेस को बांध कर बाहर फेंक रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट की ताकतों अपने हाथ हटा लो इनकी सैलरी से, इनके प्रमोशन से, इनके इंक्रीमेंट से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर गॉड सेंड फॉर द मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स राइट नाउ टू ब्रिंग दैट ब्रेक थ्रू, टू ब्रिंग दोस फाइनेंसेस इनटू देयर हैंड, टू ब्रिंग दोस documents into their hands that they need for their promotion in the name of Lord Jesus Christ। रीबारादा कबरांद कदर सियार बहांद कबरांद कदर सियार बहांद कदर। जितने लोग सिंगल हैं, जिनको प्रभु जी लाइफ पार्टनर आपने नियुक्त किया हुआ है, उनको लाइफ पार्टनर मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी आप ही की महिमा होने पाए उस मैरिज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी जितने लोगों को बिजनेस में आशीषित आप करना चाहते हैं प्रभु जी, आपकी इच्छा है कि सब आशीषित हों और सबके सब आशीषित हो जाएं, फाइनेंशियली उनका बिजनेस बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे जीवन में, हमारे सोच विचार, हमारे व्यवहार में, वो आप ले लीजिए लॉर्ड। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड। सबको आप आशीषित करिए। सारे श्राप गलातियों 3:13-14 के मुताबिक मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए, इसलिए सारे श्राप ठूट हम सबके जीवनों से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम सब आशीषित हैं। भविष्यवक्ता इब्राहिम, इसाक, याकूब, यूसुफ की आशीषें हमारी हैं। ओ भविष्यवक्ता इब्राहिम और सारा की आशीषें हमारी हैं। जितनी भी आशीषें प्रभु यीशु मसीह ने सूली अपने लहू के द्वारा दी हैं, अपनी टूटी हुई देह में दी, सब हमारी हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। No weapon formed against us shall have prospered by any means, Lord Jesus Christ name. And every tongue that rise up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage, righteousness from the Lord। प्रभु जी आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं लॉर्ड। और इसी वक्त हम क्लेम कर रहे हैं, जो भी शैतान ने हमारा चुराया किसी भी एरिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम में, दुष्ट की ताकत तुम्हारी हिम्मत कैसे सेंध लगाने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे चुराने की, हम सब कुछ वापस ले रहे हैं। तुमने ले लिया हमसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की आग बोल रहे हैं, आग 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 आग। प्रभु यीशु मसीह के लहू में सब बातों को छिपा रहे हैं, सारी प्रार्थना को छिपा रहे हैं, हर एक एरिया को छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम। गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जी, लिंक दे रखा है, जिन्होंने बाइबल ऑर्डर करनी है और भी बुक्स ऑर्डर करनी है, आप पुराने वीडियोस के जाके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे, और इस वीडियो के नीचे भी हम डाल देंगे जी। यू कैन शेयर इट विद अदर्स, दोज हु आर इन नीड, यू विल बी ब्लेस्ड माइटली जी। सो गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।